Hello students, this is chapter 9, some applications of trigonometry and exercise 9.1। जैसा कि आप लोग इसका इंट्रो पार्ट हमारा देख चुके हैं, उसमें हमने बहुत तरह की सिचुएशंस को डिस्कस किया है आपसे, और उन सिचुएशंस पे आप जो क्वेश्चन देखेंगे इस एक्सरसाइज में वो सारी की सारी उन्हीं सिचुएशंस पे ये क्वेश्चंस दिए गए हैं। बट देखिए, हमें यहाँ पे ऑब्जर्वर की सिचुएशन को ध्यान रखना है। ये देखना है कि वो किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ ऑब्जर्व कर रहा है या नीचे की तरफ ऑब्जर्व कर रहा है। अगर वो नीचे से ऊपर की तरफ ऑब्जर्व कर रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है, और ऊपर से नीचे की तरफ ऑब्जर्व कर रहा है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है। अगर आप एग्ज़ाम में एक भी एंगल को गलत बना देते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया आपने, एलिवेशन बना दिया, तो टोटली क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है। दूसरी बात यह है कि हमें जो अननोन साइड है अपॉन नोन साइड उसी का हमेशा रिलेशन बनाना है। और तीसरी सबसे जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि कभी भी आपका जब आंसर आएगा तो उसमें आपका जो डिनोमिनेटर है वो इरेशनल नंबर नहीं होना चाहिए, उसको डिनोमिनेटर को हमेशा हम रेशनलाइज कर देते हैं। हालांकि इसमें आपके लिए एक आसान काम ये है कि कभी हम √3 √2 इनकी वैल्यू को, इनकी डेसिमल वैल्यू को पुट नहीं करते हैं। सो लेट अस स्टार्ट नाउ सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 9.1 and this is question number 1. A circus artist is climbing a 20-meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground is 30 डिग्री। यहाँ पे देखिए, ये आपका पोल दिया था और ये आपका रोप है, और रोप की लेंथ दी है 20 मीटर। तो हमने देखिए पहले ही बताया था ट्रिग्नोमेट्री का एडवांटेज यही है कि अगर आपको एक साइड का मेज़रमेंट और एक एंगल पता है तो इसके बाद आप इसके बाकी के मेज़रमेंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए, हमारा टारगेट ये था हाइट ऑफ द पोल, ये हमें ऑब्जर्व करना था। तो हाइट ऑफ द पोल अननोन साइड है, इट मीन्स जो आप यहाँ पे रिलेशन बनाएंगे वो आपका रिलेशन क्या होगा, इन ट्राइंगल ABC ट्राइंगल में AB अपॉन जो साइड नोन है AC इक्वल टू साइन 30 हो जाता है। साइन 30 की वैल्यू इनपुट करनी है। इट मीन्स AB को अगर हम H मान लेते हैं, इसकी हाइट को अगर H मान लेते, H अपॉन AC कितना है आपका 20 और इक्वल टू साइन 30 होता है 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो H इक्वल टू 20/2 और ये 10 मीटर आपका पुल का हाइट आ जाता है। तो बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन को हम जल्दी से स्किप भी करते जाएंगे क्योंकि दे आर वेरी सिंपल क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 ये भी आपने क्लास 8 में किया है, जिसमें आपका पाइथागोरस थ्योरम का एप्लीकेशन था। यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह की सिचुएशन है। एक आपका ये ट्री है, ट्री यहाँ से ब्रेक कर जाता है और ब्रेक करने के बाद ये ग्राउंड पे, यहाँ से ट्री ब्रेक हो जाता है और ब्रेक होने के बाद ये इधर ग्राउंड पे आ जाता है। तो यहाँ देखते हैं, इसके बाद एक यहाँ पे ट्राइंगल की शेप बन जाती है। इसमें इसी ट्री की हाइट निकालना है। टोटल ट्री की हाइट कितनी होगी। 8 क्लास में भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन था, बट वहाँ पे 2 मेज़रमेंट दिए हुए थे आपके। एक तो ये दिया हुआ था 5 मीटर और दूसरा नीचे वाली साइड 12 मीटर दिया हुआ था। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके ये 13 मीटर आ गया था, और बाद में हमने ट्री की हाइट के लिए 13 + 5 टोटल ट्री की हाइट 18 मीटर हो गई थी। हो सकता है आपको ये क्वेश्चन याद हो, क्लास 8 में सेम क्वेश्चन था। बट देखिए, अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करना है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आपको एक साइड का मेज़रमेंट पता है। देखिए, नीचे की जो साइड है वो 8 मीटर है। अब आप इससे कोई भी मेज़रमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए, हमें ट्री की हाइट को फाइंड करना है। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, फाइनल हमारा टारगेट ये है। इसलिए इससे ये दोनों लेंथ निकालनी होगी आपको, BC भी निकालना होगा और AB भी निकालना होगा। बाद में
इन दोनों हाइट को प्लस करके ट्री की हाइट आ जाती है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन इसी तरह से किया गया है, सेम जहाँ से ट्री ब्रेक करता है उस हाइट को लिखा है BC/A-C, जो साइड नोन है हमारी। A-C क्या है, नोन साइड है। अब ये क्या हो जाता है, 1/√3 tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, सबकी वैल्यू रखने के बाद BC की वैल्यू आती है 8/√3। देखिए यहाँ जैसे आपका रिलेशन बना है तो आप अननोन साइड को भी वहाँ पे लिख सकते थे A-B/A-C। अभी यहाँ देखिए cos 30 आ रहा है और यहाँ पे क्या आ जाएगा, A-B क्या था हमारा, हाइपोटेन्यूज था और A-C बेस था। इसलिए यहाँ से जो रिलेशन बनेगा H/B ये होता है sec 30। इसको आप ऐसे भी कर सकते थे sec 30। अब sec 30 की वैल्यू लिख देंगे A-B/A-C आपका 8 था और sec 30 cos 30 का अपोजिट होगा, cos 30 होता है √3/2, तो ये 2/√3 ये आ जाएगा। और क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ये 16 A-B इक्वल टू 8 2 जा 16/√3, ये ऐसे भी हो सकता था। देखिए दोनों के आंसर दोनों तरह से करने से ये सेम आ रहा है, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए आप भी कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। जो भी करेक्ट रिलेशन बन रहा हो उसको लिखना है, चाहे वो देखिए यहाँ पे एंगल cos 30 करके किया है और यहाँ पे देखिए एंगल sec 30 करके निकाला है, पर दोनों का आंसर सेम आ रहा है। इसके बाद देखिए टोटल ट्री की हाइट के लिए उन दोनों पार्ट्स को आपको ऐड कर देना है। ऐड करते ही ये आंसर मिल जाता है 24/√3। लेकिन जैसा आपने बताया 24/√3 आपका जो डिनोमिनेटर है वो कभी इरेशनल नंबर नहीं होना चाहिए, इसलिए इसको रेशनलाइज करने के लिए √3 ऊपर और नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ऊपर आ जाता है 24/√3 एंड जो नीचे हमारा आंसर आता है वो आ जाता है 3। अभी 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, 3 8 जा 24। तो अभी जो आंसर होता है ये क्या आ जाएगा, 8/√3, ये हमारा आंसर आ जाता है। देखिए आप क्वेश्चन रीड नहीं कर रहे हैं, क्वेश्चन को आपको सिर्फ समझाते जा रहे हैं। देखिए एक कॉन्ट्रैक्टर है, ये पार्क में 2 तरह के स्लाइडर लगाता है जिसमें बच्चे स्लाइड्स करते हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं, यंगर चिल्ड्रन, उनके लिए जो स्लोप है वो स्लोप कम होता है। तो स्लोप कम कैसे होगा, अगर उन्होंने स्लाइडर की हाइट को कम कर दिया। तो देखिए इसकी जो हाइट है ये है 1.5 मीटर, जो छोटे बच्चों के लिए है स्लाइडर। तो देखिए सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें जो स्लाइड करने वाली लेंथ है वो हमें फाइंड आउट करनी थी। इट मीन्स AC की लेंथ को निकालना है। तो जस्ट एक सिंपल सा क्वेश्चन है, एक साइड नोन अपान अननोन साइड और ये sin 30 का रिलेशन आ जाता है। अब देखिए जो हम कह रहे हैं कि अननोन साइड अपान नोन साइड, इसमें आप ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, नोन साइड अपान अननोन साइड, जो आपको ईजी लगे उसको आपको चेंज कर लेना है। जैसे यहाँ पे देखिए अननोन साइड अपान नोन साइड करेंगे तो कॉसेक आएगा, बट आप साइन से भी इसको फाइंड आउट कर सकते हैं कि साइन की वैल्यू अगर आपको अच्छी तरह से आती है तो साइन से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ भी अगर हम कॉसेक से भी करते तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये AC/AB ऐसे भी कर सकते थे। AB/AC की जगह हम AC/AB भी लिख सकते थे, बट रिलेशन हमारा जो आएगा sin 30 की जगह ये आएगा आपका cosec 30 आएगा। तो अभी देखिए AC कितना था हमारा, AC हमें फाइंड आउट करना है, तो AC/1.5 आएगा इधर। और देखिए cosec sin 30 की वैल्यू का उल्टा होता है cosec 30, तो sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो ये हो जाएगा 2/1। अभी यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इस केस में भी देखिए AC कितना आ रहा है, 3 मीटर ही आ रहा है। तो हमने देखिए इस क्वेश्चन को दोनों तरीके से बता दिए कि यहाँ पे जो रिलेशन बना है आपका वो बना है sin 30 का, और जो यहाँ पे रिलेशन बना है वो आपका cosec 30 से बना है, बट आंसर में कोई चेंज नहीं। अब देखिए दूसरे केस में ये जो एल्डर चिल्ड्रन होते हैं उनके लिए है, वो छोटे बच्चों के लिए था, ये थोड़ा बड़े बच्चों के लिए। तो इसका देखिए जो स्लाइड का होता है इनका इंक्लाइनेशन या जो एंगल होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है। एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन इज़ मोर देन
द एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन मेड फॉर द यंगर चिल्ड्रंस। तो इसीलिए देखिए एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन बढ़ाने के लिए क्या किया गया, यहाँ पे इसकी हाइट बढ़ा दी गई प्लेटफॉर्म की, तो ये स्लोप ज़्यादा हो जाता है। इसमें भी वही करना है, एक इस साइड की लेंथ को ही फाइंड आउट करना है।